निर्धन व्यक्तियों के द्वारा वाद आदेश 33। प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए अधिकृत है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकारों का अतिलंघन करता है या उसमें हस्तक्षेप करता है तो वह उनके विरुद्ध न्यायालय से अनुतोष की मांग कर सकता है, लेकिन न्यायालय में वाद संस्थित करते समय न्यायालय शुल्क आदि का भुगतान करना होता है। और यदि वाद संस्थित करने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो कि उक्त शुल्क आदि का भुगतान करने में असमर्थ है तो न्यायालयीय नियमों के अनुसार वह वाद संस्थित नहीं कर सकता। लेकिन यह निर्क्षेप नियम नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर हैं, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के अंतर्गत एक व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन के रूप में वाद संस्थित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। शब्द निर्धन इस संहिता में सन 1976 के अधिनियम संख्या 104 द्वारा शब्द अकिंचन पापर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित करने की प्रक्रिया सामान्य प्रकृति के वादों से भिन्न निर्धन व्यक्ति के वादों के लिए संहिता में एक विशिष्ट प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित किए जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना एवं उनमें उसमें की अंतर्विष्टियाँ संहिता के आदेश 33 के नियम 2 एवं 3 के अंतर्गत वादी निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित करने के लिए लिखित रूप में न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें वाद पत्र का ब्यौरा दिया जाएगा। ऐसे आवेदन पत्र में अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति का मूल सहित विवरण दिया जाएगा। ऐसा आवेदन पत्र वाद पत्र की तरह हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जाना आवश्यक है। ऐसा आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय सर्वप्रथम उसकी निर्धनता के प्रश्न पर विचार करेगा एवं वह उसका निर्णय तब तक नहीं करेगा जब तक कि प्रतिवादी को उसके निर्धन नहीं होने के तथ्य को सिद्ध करने आवेदन पत्र का अस्वीकार किया जाना। न्यायालय यदि उचित एवं आवश्यक समझता है तो संहिता के आदेश 33 के नियम 5 के अंतर्गत निम्नलिखित आधारों पर आवेदन पत्र को अस्वीकार कर देगा। यदि आवेदन पत्र की ना तो समुचित रूप से रचना की गई है ना ही समुचित रूप से प्रस्तुत किया गया है। नंबर 2, यदि आवेदनकर्ता निर्धन नहीं है लेकिन इस आधार पर भी आवेदनकर्ता का आवेदन पत्र से सुनवाई का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को न्यायालय शुल्क प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। यदि आवेदनकर्ता ने आवेदन पत्र संशोधित करने के 2 माह में संपत्ति का कपट पूर्व हस्तांतरण इस आशय से कर दिया है कि वह निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित कर सके, लेकिन यदि हस्तांतरित की गई संपत्ति को सम्मिलित किए जाने पर भी आवेदनकर्ता निर्धन व्यक्ति की श्रेणी में आता है तो आवेदन पत्र को अस्वीकार नहीं किया जाएगा।